तो आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस सुप्रीम की न्यू एपिसोड को। लेकिन अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना भाई, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले वो देख लो, वरना स्टोरी का मजा अधूरा रह जाएगा। अब छोड़ो सब बकचोदी, सीधा चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो सीन कुछ ऐसा था कि मीटिंग के बाद सब लोग वापस आए चिल करने के लिए, और वहीं होता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्वो। पेटियन को फाइनली पता चलता है कि चिंग यू जा रहा है स्टार मार्स, और भाई चिंग यू ने फुल ट्राई मारा उसे साथ ले जाने का। बोला भाई चल ना मेरे साथ, मस्ती करेंगे। लेकिन पेटियन ने सीधा मना कर दिया, बोला नहीं भाई, मुझे तो टोंगुआ या फिर ईस्टर्न रीजन जाना है। और इस बात ने चिंग यू को थोड़ा आस सैड कर दिया, क्योंकि भाई ईस्टर्न फायर रीजन का सफर छोटी बात नहीं है, लंबा जर्नी है और पता नहीं कब फिर मिलेंगे। तो जब तक पेटियन यहाँ है, चिंग यू ने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ यादगार मोमेंट, एक ऐसी मेमोरी जो कभी ना भूले। और फिर क्या, उसने पेटियन को ले जाने का प्लान बनाया एक स्पेशल जगह पे। बोला चल तुझे कुछ मस्त चीज दिखाता हूँ। शॉर्ट में बोले तो पेटियन को ले गया चिन वाइन फैक्ट्री में, जो कि चिंग यू के फैमिली की प्रॉपर्टी है। और भाई क्योंकि जर्नी लंबी होने वाली है ना ईस्टर्न फायर रीजन तक, तो एक बॉटल स्पिरिचुअल मेडिसिनल वाइन हो जाए। मतलब ये वाइन सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये तो फुल अनवाइटेटी बूस्टर है भाई। पेटियन ने जैसे ही ये ऑफर सुना, भाई दिल से ग्रेटफुल हो गया, एकदम रियल वाली ग्रेटिट्यूड। और वैसे भी उसे भी कुछ स्पेशल मटेरियल्स चाहिए थे जो उसकी अल्केमी सक्सेस रेट को काफी लेवल तक बूस्ट कर सकते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही अंदर गया, भाई एकदम रॉयल वेलकम। तुरंत उसे एक कप स्पिरिचुअल मेडिसिनल वाइन सर्व की गई, और सच में वो कप से निकलती आरा इतनी पावरफुल थी कि बंदा बस फील ही कर जाए। और जैसे ही उसने वाइन पी, भाई इफेक्ट तो एकदम लेजेंडरी था। पेटियन के लिए ये पहली बार था जब उसने इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर फील की हो। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, जैसे ही बॉटल का सील खुलता है ना, वैसे वैसे वाइन का इफेक्ट धीरे धीरे फेड होने लगता है। मतलब फर्मेंटेड ड्रिंक्स की तरह ओपन करते ही जल्दी से फिनिश करनी पड़ती है, वरना पावर डाउन हो जाती है। अब बेचारी चिंग यू तो ऑलरेडी फुल टाइट हो गई थी और ज्यादा पी नहीं पाई। लेकिन भाई पेटियन तो ड्रिंकिंग में सीजन्ड बंदा है, उसके लिए फ्यू कप्स का क्या ही इफेक्ट होगा। फिर वही होता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अपने नशे में पेटियन के सामने अपने दिल का राज बोल देती है कि मुझे तुमसे सच में प्यार है। लेकिन ट्विस्ट ये था, उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है जो कि उसके एक क्लोज फ्रेंड के थ्रू अरेंज्ड था, इसलिए चाहकर भी वो पेटियन के साथ कुछ आगे नहीं बढ़ सकती थी। और फिर वो सीधा बेहोश हो जाती है। पेटियन ने सिर्फ थोड़ा सा हेड शेक किया और उसे जेंटली उठाकर उसके रूम तक ले गया। उसके बाद पेटियन थोड़ा रेस्ट करने लगा, हाथ में वाइन का कप, माइंड में थॉट्स, और धीरे धीरे वो भी पास आउट हो गया। अगली सुबह चिंग यू की आंख खुलती है और वो देखती है पेटियन को एकदम पीसफुली सोता हुआ। थोड़ा हिम्मत जुटा के वो उसके चीक पे एक छोटी सी किस करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो किस करती है, पेटियन की आंख खुल जाती है। ऑकवर्ड मोमेंट, यस, लेकिन उसकी ब्रेवरी भी कम नहीं थी। उसने ट्राई तो किया। पेटियन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने बस उठकर कॉर्मली पूछा आर यू ओके, और फिर बोला मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, यूकोचा फ्लूट। ये फ्लूट तुम्हारी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाओगी जो तुम्हारे क्लोज हैं। चिंग यू ने गिफ्ट ले लिया, लेकिन एक क्वेश्चन उसके दिल में था, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, क्या कोई वजह है? लेकिन जैसे ही पेटियन आंसर देने जा रहा था, बूम, एंट्री होती है मुरांसी की बैड न्यूज के साथ। उसने बताया नोनामेया की इलनेस फिर से ट्रिगर हो गई है और इस बार काफी सीरियस है। पेटियन फुल पैनिक मोड में चला गया, बिना कुछ सोचे सीधा भाग गया। चिंग यू भी उसे नहीं रोक पाई, क्योंकि उसने भी नोनामेया की कंडीशन के बारे में सुन लिया था। बस एक हेवी हार्ट के साथ उसे दूर जाते हुए देखती रही। सीन कर पेटियन घर पहुंचता है। वहाँ उसके फादर और बड़े भाई रेडी खड़े होते हैं। टेंशन उनके चेहरे पे क्लियरली दिखती है, और भाई फादर
तो और भी ज्यादा पैनिक में थे क्योंकि नोनामिया की कंडीशन अब क्रिटिकल हो चुकी थी। एक इंसेंस स्टिक के जलने जितना टाइम ही नहीं बचा, लेकिन शुक्र है पेटियन ने सारे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी गैदर कर लिए थे। अब सिर्फ उसे पिल बनानी थी। पर प्रॉब्लम ये थी, फादर कहे थे टाइम नहीं बचा है, लेकिन पेटियन ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला मैं कर सकता हूँ। फिर तुरंत रूम से बाहर आया और समन किया अपना स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट। पेटियन के पास फिजिकल क्वाड्रेंट नहीं है, उसका क्वाड्रेंट स्पिरिचुअल है। जब क्वाड्रेंट अपीयर हुआ, उसने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने स्टार्ट किए और उसी टाइम पर नोनामिया का पेन और इंटेंस हो गया। फादर और भाई दोनों हेल्पलेस फील कर रहे थे। सब कुछ अब पेटियन के हाथों में था। ये एक रियल रेस अगेंस्ट डेथ थी। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट, पिल कैलेमिटी ट्रिगर हो गया। लेकिन भाई ये बुरा साइन नहीं था, ये दिखाता था कि पेटियन जो पिल बनाने जा रहा था वो एक टॉप टियर लेवल की पिल थी। लेकिन भाई पिल कैलेमिटी का मतलब ये भी था कि अब पेटियन को और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती होती तो पूरी पिल डिस्ट्रॉय हो जाती। नेचुरली कैलेमिटी आई तो प्रेशर भी बढ़ गया और उसके फादर तो फुल टेंशन में आ गए। लेकिन भाई पेटियन का स्वैग अलग लेवल का था, एकदम कॉर्म, एकदम कंपोज। वो सीधा आंखों में आंख डालकर कैलेमिटी के सामने खड़ा हो गया। थंडर्स फोर्स पूरी ताकत से गिरी, लेकिन पेटियन ने छोड़ा नहीं। उसने अपना अल्केमिकल फायर अनलीश किया, सिर्फ डिफेंड के लिए नहीं बल्कि काउंटर अटैक के लिए। और भाई क्या फायर था! उसकी फ्लेम्स ने थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पिल फॉर्मेशन अल्ट्रा फास्ट हो गई। और फिर बूम, पिल completely formed and perfected. कैलेमिटी वैनिश हो गई और इसका मतलब था एक ही बात, पेटियन की टॉप % विक्ट्री। उसके फादर ने बस डिसबिलीफ में सिर हिला दिया। ये मेरा बेटा है भाई, उसकी कैपेबिलिटीज तो इमेजिनेशन से भी बाहर थी। बिना वक्त वेस्ट किए पेटियन तुरंत रूम में वापस गया और नोनामिया को वो पिल दे दी। पिल ने उसका दर्द तुरंत स्टॉप कर दिया। अभी के लिए ये पिल एक सेडेटिव का काम कर रही थी, पूरी क्योर नहीं थी, लेकिन उसका कंडीशन अब स्टेबल हो चुका था। पेटियन ने अपने भाई से प्रॉमिस किया, मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगा और नोनामिया को सिर्फ ठीक नहीं, उसे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये सुनकर उसका फादर और ब्रदर रूम से बाहर चले गए और अंदर ही अंदर पेटियन की सक्सेस के लिए दुआ करते रहे। अब पेटियन ने फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करते हुए। और भाई ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था सिर्फ एक वजह से, चिंगयू की मेडिसिनल वाइन। अगर वो वाइन न होती तो शायद पेटियन में इतनी एनर्जी ही ना होती ट्रांसफर करने की। लेकिन तभी एकदम से में फैमिली हॉल से कमोशन की आवाज आई। पेटियन तुरंत भाग कर गया देखने अब क्या नया ड्रामा हो गया। और भाई क्या सीन था, जिनरोंग फैमिली वहाँ पहुँच गई थी और वो फुल गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि वो अपनी डॉटर को सू फैमिली में शादी नहीं करने देंगे। उनके लिए सू फैमिली उनकी लेवल की नहीं थी, ना ब्लड लाइन ना स्टेट्स, कुछ भी मैच नहीं करता। ये सुनकर पेटियन उनके सामने खड़ा हो गया, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया और बोला, मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि सू फैमिली कितनी पावरफुल है। हमारी रेप्यूटेशन जिन फैमिली से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। और भाई यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस फ्राइडे। हाँ भाई सही सुना, इस फ्राइडे को ही ड्रॉप होगा नेक्स्ट धमाका। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया दोस्तों जो एंड तक वीडियो देखा, आप लोग बेस्ट हो। और एक छोटी सी मैसेज मेरी तरफ से, अच्छे इंसान बने रहो चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। और याद रहे ये एक प्योरली फिक्शनल फैंटेसी स्टोरी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, किसी की बिलीफ्स को अफेंड करने का इरादा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।